आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर कुर्रतुल तसव्वुर और आज इस प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। खुशामदीद, अहलन व सहलन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को आगे भी खैर आफियत से ही रखे। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इल्मी सिटी लाता है रोज़ आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम। इसी तरह से हम आज भी हाजिर हुए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टॉपिक बताते चलो, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है खुराक के जरिए हाई ब्लड प्रेशर का इलाज हम करेंगे। यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जितने भी मरीज हमारे पास मौजूद हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है वो परेशान ना हो, क्योंकि आज हम उनको दवाइयाँ तो वो ले ही रहे हैं लेकिन साथ साथ उनको बताएंगे कि किस तरह की वो खुराक ले सकते हैं जिससे उनके जो ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो कम हो सकती है, या किसी हद तक अगर हम ये कहूँ मैं कि ये खत्म हो सकती है तो ये भी गलत नहीं होगा। खत्म इस तरह से हो सकती है अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर नहीं रहता तो हो सकता है कि खुराक को मेंटेन करने से आपकी ये शिकायत दूर हो जाए। मतलब अगर आप मेंटेन करके चलें तो ये आपको दोबारा फिर ना हो शिकायत। इस बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे हमारी आज की गेस्ट से। मैं सबसे पहले उनका तारुफ करवा दूं। एक कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो, इनका नाम है निम्रा नवाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं निम्रा आप? वेलकम टू द सेशन। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। जी, जैसे मैं बता रही थी निम्रा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो हाई ब्लड प्रेशर का इलाज खुराक के ज़रिए से। तो खुराक की बात करते हैं कि हम मतलब ब्लड प्रेशर की अगर बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान में तो सब इनकी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और हुँ, अब जैसे मतलब बच्चे भी जो हम टीन्स की बात करते हैं, यंगस्टर्स, वो भी इस बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। क्या मतलब अब उम्र का कोई नहीं इसका रोल, कि किसी भी उम्र में हो सकता है? पहले तो हम सुना करते थे कि बुढ़ापे में जाके लोगों को होता है, अब टीन्स को भी हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? इसमें ये तो बात सच है कि पहले यही होता था, मोस्टली जो है वो ओल्ड एज के जो लोग हैं उनको ये मसला होता था। बट जैसे-जैसे हमारे लाइफ़स्टाइल जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, लाइफ़स्टाइल बहुत सेडेंटरी हो गया है और फूड की चॉइसेस भी काफ़ी बदल चुकी हैं। तो उसकी वजह से ये यंग एज में भी देखा जाता है। और इसका ये है सबसे बड़ा मसला कि ये साइलेंट होता है, इसके कोई सिम्पटम्स स्पेसिफिकली नज़र नहीं आते। स्टार्टिंग में जब ये मसला होता है, तो इसके कोई सिम्पटम्स ख़ास सिम्पटम्स नहीं होते, इसलिए इंसान को पता ही नहीं होता कि वो हाई ब्लड प्रेशर का जो है उसको इश्यू है। इसके जब एज के साथ-साथ जब आपकी और भी ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू होते हैं, तब आपको सिम्पटम्स नज़र आना शुरू होते हैं। तो इसलिए ये कहना कि सिर्फ़ ओल्ड एज में होता है, ऐसा नहीं है। ये यंग जो है जनरेशन उसमें भी बहुत कॉमन होता जा रहा है, बट ये है कि लोगों को पता ही नहीं होता, वो चेक ही नहीं करवाते, स्क्रीनिंग नहीं करवाते अपनी। जब करवाते हैं तो तब थोड़ा टाइम जो है वो काफ़ी गुज़र चुका होता है और उनको और भी इश्यूज़ जो हैं वो हो चुके होते हैं उसके साथ-साथ। बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब यहाँ पे लोगों को पता भी नहीं होता कि हमें फलां बीमारी है। बज़ाहिर सिम्पटम्स किसी और चीज़ के आ जाते हैं और वो उसको रिलेट करके उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। अंदर कभी भी ये चेक नहीं करेंगे वो लोग कि हम लोगों के अंदर भी कोई बीमारी हो सकती है। जिसे कहते हैं अंडरलाइंग कॉज़ कोई ना कोई चल रही होती है, तो कभी स्क्रीनिंग प्रॉपर करवाते ही नहीं है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हैं कि हमसे मतलब हम उसका आंसर दें, हमारी जो गेस्ट हैं वो आपके वो क्यूरीज क्लियर करें, तो लाज़मी कमेंट करके हमें बताएँ। हम आपके क्वेश्चन जो हैं वो अपनी गेस्ट से इंशाल्लाह ज़रूर उनसे पूछेंगे और आपको जवाब लेके देंगे उन क्वेश्चंस का। अगर आप लोगों के कोई सजेशंस हैं जिन पे आप चाह रहे हैं कि हम इन फ्यूचर बात करें अपनी गेस्ट से, तो फिर आप वो भी लाज़मी कमेंट करके हमें बताएँ ताकि हम इन फ्यूचर उन पे बात कर सकें। जी, अब निम्रा मैं बात करना चाहूँगी कि जैसे हमने बात की कि यहाँ पे लोगों को पता भी नहीं होता कि उनको ब्लड प्रेशर, और इस तरह के हम बहुत आम है कि लोगों के साथ क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, लो हो रहा है, नहीं पता होता। वो खुद से ही समझते हैं कि जी लो हो रहा है तो फलां चीज़ खा लो, फलां चीज़ ले लो, और जिसके लेने से क्या है कि हाई हो जाएगा। या हाई होते तो हाई में क्या करते कि हाँ हाई हो रहा है तो इसको पानी ज़्यादा पिलाओ, ये करो। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि हमें किस तरह से पता चल सकता है अगर हम घर पे हों, तो ब्लड प्रेशर का हमें कैसे पता चल रहा है कि हाई हो रहा है या लो हो रहा है? कुछ इसके जो आप कह सकते हैं कि कुछ सिम्पटम्स या इंसान को खुद अपनी बॉडी में जो चेंजिंग्स नज़र आती हैं, उसमें कुछ तो ये है कि सबसे पहले उसकी बॉडी जो है उसको लगेगा कि हार्ट बीट उसकी थोड़ी-सी मतलब फ़ास्ट हो रही है, उसकी पल्स थोड़ी हाई हो रही है। उसके अलावा जिनको सीवियर किस्म का हाई ब्लड प्रेशर होता है, उनकी जो आइज़ होती हैं, उनके पट्टे आप कह लें मसल्स जो होते हैं, वो खिंचाव महसूस होता है उनको, उनकी आइज़ रेड होने लग जाती हैं। और मतलब जिनका हाई रहता है उनको तो ये सिम्पटम्स पता होते हैं कि भई हमारा अब हाई हो गया है।
इस टाइम हमारा हाई है। बट जो नॉर्मल इंसान है जिसको पता ही नहीं, कभी उसने चेक ही नहीं करवाया, बेहतर तो ये है कि पहले आप चेक करवा लें, ताकि आप कोई ऐसी ट्रीटमेंट घर में ना करें कि वो आपको कोई साइड इफेक्ट हो उससे। चेक या तो बीपी अपरेटस आप रख सकते हैं घर में उसके लिए, या फिर आप कहीं भी करीब से जो है चेक करवा लें जाके। और दूसरा ये कि 140/90 से ऊपर होगा तो ही इसका मतलब है कि आपका बीपी हाई है। 130 और 120 से थोड़ा ऊपर है तो इतने इश्यू की बात नहीं होती उस पे। ठीक हो गया। अच्छा मुझे निम्न यहाँ पे ये बताइएगा कि हम लोग जैसे अभी बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर की, हम मुझे बताएं कि अमूमन इसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो सकता है। सबसे पहले तो अगर हम अपने नॉर्मली घर में देखें, अपनी खुराक देखें, तो अगर उसमें नमक जो है वो ज़्यादा है और सॉल्ट इनटेक आपका ज़्यादा है किसी भी वजह से, तो उसकी वजह से आपका बीपी जो है वो हाई होता है। सबसे पहली चीज़ तो नमक है, ठीक है? दूसरी बात आपका जेनेटिक फैक्टर भी आ जाता है कि आपकी जो है फैमिली हिस्ट्री है। आपके ननियाल में या ददियाल में या पेरेंट्स में से किसी को अगर ये इश्यू है, तो चांसेस हैं कि आपको भी ये होगा मसला। उसके अलावा इसके अंदर आपका लाइफ़स्टाइल भी आ जाता है कि अगर आप अ, कोई एक्टिविटी नहीं करते और आप ओबीज़ हैं, तो इसकी वज़ह से भी आपको ये इश्यू हो सकता है। उसके अलावा आपकी अगर किडनीज़ में कोई इश्यू है, तो ये बीपी आपको जो है अप एंड डाउन जो है वो चलता रहता है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे निम्र यहाँ पे बताइएगा कि हम बात जो करते हैं फूड की, तो मैंने से अभी हमारे व्यूअर्स को बताया था स्टार्ट में कि हो सकता है कि अपनी जो अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वो करें, अगर डाइट की हम बात करते हैं, अगर उसमें सही से इसको मैनेज करते चलें तो उससे उनके दोबारा शिकायत ना हो। तो अगर हम डाइट की तरफ अब आते हैं तो मुझे बताएंगे डाइट में इन्हें किस तरह के जो है वो फल या सब्जियां इस्तेमाल करनी चाहिए, किस तरह की डाइट लेनी चाहिए कि जो उनका ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहे। हाँ जी, सबसे पहली चीज़ तो जैसे मैंने बताया कि नमक की वज़ह से ये बीपी जो है आपका हाई होता है। और जो एक तो नमक है जो आप डायरेक्टली खानों में डाल रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं, और उसको आपने उसके लिए तो ये हल है कि आप जो खाने में नमक डाल रहे हैं उसको अगर 2 चम्मच डाल रहे हैं तो उसको हाफ़ कर दें, ठीक है? सबसे पहले तो आप ये चीज़ जो है अडॉप्ट करें कि नमक खाने में कम डालें। अगर बाकी घर वालों को वो इश्यू लगता है इस चीज़ पे, तो वो बाद में ऐड ऑन कर सकते हैं उसमें। बट ये है कि नमक का इस्तेमाल जो है वो आप कम करेंगे, और जो एक अलाउड नमक जो है एक बीपी हाई बीपी के पेशेंट को होता है, वो है 1 टीस्पून के इक्वल, ठीक है? तो उतना एक हाई बीपी का पेशेंट जो है वो ले सकता है 1 टीस्पून। बट इससे ज़्यादा अगर वो लेगा तो ऑब्वियसली उसको इश्यूज़ होंगे। दूसरी बात आ जाती है टेबल सॉल्ट के ऊपर। खाने में जो डल रहा है वो तो डल रहा है। उसके अलावा जो टेबल सॉल्ट है, जो आप डिफरेंट फ्रूट्स के ऊपर डाल के नमक खा रहे होते हैं, या एक्स्ट्रा जो ऊपर से डाल रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल जो है वो बंद कर देना है। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये है कि हाई फैट फूड्स जो हैं वो आपने अवॉइड करने हैं। वो ये है कि बिल्कुल बंद तो आप ज़ाहिर-सी बात है नहीं कर सकते, बट कंट्रोल करना जो है वो ज़्यादा बेहतर है कि आप खा रहे हो तो हफ्ते 15 दिन में अगर एक दफ़ा खा रहे हो तो इट्स ओके, बट रेगुलरली बेसिस पे ऐसा नहीं करना। अच्छा, तीसरी बात आ जाती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो रॉ फॉर्म में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कुक्ड फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं वेजिटेबल्स। और फ्रूट्स में जो है ऑरेंजेस, बनाना जो है ये बहुत फ़ायदेमंद है इसमें हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए। उसके अलावा जो बहुत अच्छा बेनिफिट देखा गया है वो रेड अनार का देखा गया है, और उसका जो जूस है रेड अनार का, वो काफ़ी बेनिफिशियल देखा गया है कि वो ऐसे पेशेंट्स को 2-3 महीने तक अगर आप रेगुलरली पिलाएँ, तो उससे आपका जो बीपी है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड रहता है। और आपकी मेडिसिन्स भी हो सकता है कि जो आप 2 टैबलेट्स ले रहे थे, वो शायद आपको 1 लेनी पड़े, या फिर अगर नॉर्मल था, बेहतर आपके हालात थे पहले, तो हो सकता है वो मेडिसिन खत्म भी हो जाए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपको डॉक्टर निर्मला। मुझे बताइएगा कि अब जैसे हम खुराक की बात तो कर रहे हैं, हमने बीपी की वजूहात की बात भी की। मुझे बताइए कि ऐसा होता है कि जैसे हम बात करते हैं ना, बहुत सी बीमारी होती है जो हेरिडिटी बीमारी होती है, यानी कि हमारी नस्ल दर नस्ल चल रही होती हैं। तो क्या ब्लड प्रेशर भी ऐसे ही है कि नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है?
ऐसी बीमारी है जो ऐसा मतलब एक नस्ल दूसरे नस्ल में ट्रांसफर हो रही हो? ऐसा है कि जेनेटिक्स जो है वो आपके अगर पेरेंट्स में ये मसला है, ददियाल ननियाल में से किसी साइड पे है, तो ये आप में भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि होगा। बट इसके लिए हम लोग ये करते हैं कि अगर हम लाइफस्टाइल चेंजिंग्स करें तो उससे ये चीज सप्रेस हो सकती है हमारी क्योंकि जीन्स में जो चीज होती है वो सप्रेस कर सकते, खत्म तो नहीं कर सकते। तो अगर ये बिल्कुल। बीमारी आपके अंदर आ गई है तो आप उसको बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपने आप को थोड़ा एक्टिव रखें, अपने डाइट का ख्याल रखें, तो उससे ये होगा कि शायद आपको मसला तो हो मगर बहुत अरसे बाद हो, 10-15 साल आप अच्छे गुजार सकते हैं, मतलब गैप आ जाएगा उस बीमारी में। हो सकता है हो तो फिर इतना इश्यू भी ना हो। अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, अच्छा है, डाइट अच्छी है, सब कुछ आप वॉक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हो सकता है वो इश्यू हो तो सही बट वो इतना सिवियर ना हो। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं वो लेती चलूँ। यहाँ पे शहजाद कह रहे हैं, माय फादर जान इज पेशेंट ऑफ ब्लड प्रेशर एंड ऑल्सो डायबिटीज, सो व्हाट शुड वी डू फॉर दिस? आई वांट टू ट्रीट हिम विदाउट मेडिकेशन, सो प्लीज गिव मी सम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। आप इनके बारे में क्या अच्छा, कहेंगी? इसमें यह है कि अब ब्लड प्रेशर उनको है, अब डिपेंड करता है कि ब्लड प्रेशर कितना हाई रहता है उनका ना, कि अगर वो 140 ऊपर वाला नीचे वाला 90 है तो मतलब ठीक है। अगर इससे भी ज्यादा रहता है तो उसके लिए तो वो मेडिसिन लेंगे लाजमी। मेडिकेशंस के साथ आप लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये नहीं कि आप मेडिसिन ना दो, वो ज्यादा फिर हार्मफुल हो जाता है। उसके साथ ये है कि आप डायबिटीज जो है उसके लिए आप स्क्रीनिंग करते रहें, अपनी शुगर का जो चार्ट है वो बनाएं, और इंसुलिन जो अगर उनको लगती है तो वो सेटिंग करवाएं, उसकी इंसुलिन की सेटिंग करवाएं। उसके साथ साथ ये है कि डायबिटिक पेशेंट के लिए हम लोग लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड देते हैं, और जो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं हम उसको सॉल्ट कम देंगे और साथ साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज्यादा देंगे, और फैट जो है वो कम करेंगे। सेम इसी तरह कुछ फ्रूट्स हैं जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं, जिनको खा के एकदम से शुगर लेवल जो है वो ज्यादा हो जाता है, जैसे वाटरमेलन है, मैंगोज हैं और ग्रेप्स हैं। ये जो फ्रूट्स हैं ये आपने जो है खा सकते हैं, मगर पोर्शन जो है आपने थोड़ा सा कंट्रोल्ड रखना है। ये नहीं कि दो दो आम खा लिए और तरबूज बहुत ज्यादा खा लिया। खाएं मगर, क्योंकि मना भी नहीं करना अच्छा लगता बिल्कुल, तो खाना है मगर कंट्रोल्ड पोर्शन में खाना है। इसी तरह जो रेड मीट है, बड़ा गोश्त है, छोटा गोश्त है, इसको भी आप हफ्ते में एक दफा मिनिमम खा सकते हैं, और इतना खाएं कि जो आपकी हथेली है और उसका जो इतना जो साइज है ना, इतनी इतनी मोटी आप ले सकते हैं, हथेली के बराबर, मतलब कि ये पाम जो है अंदर वाला इतना हिस्सा ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। इसी तरह बहुत शुक्रिया जी और जी। भी ग्रेन्स और जो सीरियल्स हैं हमारे, हाँ, जो आते हैं चावल रोटी, ये आप कोशिश करें कि ब्राउन यूज करें। ये दोनों के लिए ही बहुत अच्छा है, हाइपरटेंशन के लिए भी और डायबिटिक के लिए भी। इसी तरह फ्रूट्स है, फाइबर का इस्तेमाल ज्यादा करें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें ताकि आपकी किडनीज हेल्दी रहें। और एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक्सरसाइज वगैरह करवाएं। अगर उनका वेट ज्यादा है तो हो सकता है कि एक्सरसाइज और वॉक के बाद अगर उनका वेट थोड़ा सा भी कम होता है तो ये चीजें कंट्रोल्ड हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर इमरान, हमें इतनी इंफॉर्मेटिव बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। इतना ज़्यादा आपने मतलब इनको एक्सप्लेन किया है। मुझे उम्मीद है कि उनका जो क्वेश्चन है शहजाद का, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे मैं एक ये पूछना चाह रही हूँ कि हमने अभी हाई ब्लड प्रेशर की बात तो हम कर ही रहे हैं और अभी आगे भी हम करेंगे, लेकिन मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो है और जो है काफी ज्यादा लो हो रहा है, तो हमें उसको किस तरह की जो है वो खुराक देनी चाहिए, या रहता ही लो है? हम हाई ब्लड प्रेशर की तो बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ लो वालों की भी बात करना चाहेंगे कि अगर लो ब्लड प्रेशर का कोई शिकार है तो उसको किस तरह की खुराक खानी चाहिए? अच्छा, लो, अगर उसको कोई इशू नहीं है, मतलब वो एक हेल्दी पर्सन है और उसको कोई वीकनेस फील नहीं हो रही और वो बहुत नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है, उसे कोई इशू नहीं है, तो 100/60 अगर उसका बीपी आता है तो इट्स ओके। क्योंकि हो सकता है उसकी बॉडी उसके हिसाब से ये 100/60 बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि हम एक एवरेज जो निकालते हैं वो 120/80 है।
तो अगर उसका 100/60 आता है, उसे कोई इश्यू नहीं है, वो हट्टा कट्टा है, चलता फिरता है, उसको कोई मसला नहीं है, उसको कोई वीकनेस फील नहीं हो रही, तो इट्स ओके, क्योंकि ये बल्कि ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब उसका लेटर ऑन लाइफ में अगर उसको बीपी का इशू होगा भी, तो चांसेस यही होंगे कि उसका मैक्सिमम 120-130 तक ही जाएगा, क्योंकि उसका बीपी पहले ही 100 रहता था। और दूसरा ये कि अगर किसी का बहुत लो है और उसको फील भी हो रहा है कि कोई उसको बीमारी की वजह से उसको ये फील हो रहा है कि मेरा बीपी लो है, तो उसके लिए ये है कि हम लोग जैसे सॉल्ट, जैसे हमने कहा कि वो खाने से बीपी हाई होता है, तो उसको खाने से बीपी नॉर्मल भी होगा। उसके लिए हम लोग जो है डिफरेंट फ्रूट्स दे सकते हैं, ऑरेंज जूस दे सकते हैं, उसको खजूर दे सकते हैं, बादाम दे सकते हैं। इसी तरह उसको बॉयल एग के ऊपर जो है नमक वगैरह आप छिड़क के दे सकते हैं। मतलब कि जो चीज़ें हम लोग हाई ब्लड प्रेशर के लिए नहीं करेंगे, वो हम लो ब्लड प्रेशर के लिए कर सकते हैं और उसको नॉर्मल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर निम्रा। और यहाँ पर मैंने अभी रियलाइज़ किया कि हमारे पास टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आप लोगों को जैसे पता है ऑडियंस के हम लोगों का नेक्स्ट जो सेशन भी शेड्यूल हुआ है, तो हम यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर निम्रा, हमें टाइम देने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए और इतनी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। और यहाँ और यहाँ पे मैं अपने ऑडियंस का, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया और अपने कमेंट्स के साथ इतना ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशन बनाए रखा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी फिर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अल्लाह